अगर यही ड्रामा अर्ली 2000s में आता या 2010 के बाद आता तो ये इस पे कोई रेड फ्लैग और टॉक्सिक और ये सब पे बातें कोई नहीं करता, क्योंकि कुछ उस नहीं वक्त होता। इतना ज़्यादा लोग बात नहीं करते थे। तो हाँ, टॉक्सिसिटी पे मुहावरा है कि अल्लाह जो है ना गंजे को नाखून नहीं देता, क्योंकि वो सर खुजा खुजा के अपना दिमाग ख़राब कर लेता है। तो शायद ये लफ्ज़ भी कुछ ज़बान ज़र्द आम हो चुका हुआ है कि रेड फ्लैग, हाँ, टॉक्सिक, ये आदमी ठीक नहीं है, ये बहुत ख़राब है, ये स्टॉकर है, ये हैरेस। यार काम डाउन। और भैया नाकाम आशिक की फिल्में और ड्रामे तो हर लौंडा देखता है, हर और मर्द लौंडा देखता है। देखते ठीक है। सो प्रॉब्लली व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ टॉक्सिक? सवाल ये बनता है फिर, टॉक्सिक की डेफिनेशन क्या है? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट हानिया आमिर? क्या कहना चाहेंगी आप हानिया आमिर एक्चुअली या वो जो लड़की हाँ, का रोल जो है? ये कमाल बात है कि लफ्ज़ों से और तहरीर से और अदाकारी से या आप डायरेक्शन से आप किसी इंसान के माइंड चेंज कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं फराज, मेरे साथ हैं महाविश। हम हैं ड्रामा पाकिस्तानी से, देख रहे हैं साथ में आप हमें ड्रामा कहानी और सुन रहे हैं हमें स्पॉटिफाई पर। कैसी हैं महाविश आप? क्या हाल चाल है? सर्दियों में गम विंटर ब्लूज हो रहे हैं अच्छा। और दिन छोटे ओए पड़ रहे होए हैं, होए हमें होए। रातें हमारी लंबी हो गई हैं। सो या गोइंग गाना थ्रू द याद आ विंटर गया, ब्लूज एट द रात मोमेंट। छोटी बात बड़ी। वो पुराना बातें बड़ी हो गई हैं अब रात, हमारी रातें। हाँ, रातें छोटी बात बड़ी, अब हाँ, रातें बड़ी हो गई आप लोगों की। एग्जैक्टली। हाँ, तो यहाँ पे तो खैर कोई ऐसा सर्दी नहीं आई पाकिस्तान में। कराची में तो मौसम देख रहे हैं मैं, पंखा, हाँ, नहीं नहीं आई सर्दी। कराची ओहो। में सर्दी कहाँ आती है हाँ, यार? वैसे कराची में कराची तो में कहाँ सर्दी आती? पूरे पाकिस्तान में जो सर्दी गुजर जाती है तब कराची में एक दो दिन के लिए आ जाती है। हाँ, एक दो दिन आएगी, एक दो दिन के लिए आएगी। बहरहाल इतनी ठंडी बातों के साथ शुरुआत हमने इसलिए की क्योंकि सारे ड्रामे ठंडे ठंडे चल रहे हैं। ठंडे माँ ठंडे से वह चल। मेरी जिंदगी है तू के, ये हाँ, चढ़ गया दोबारा से पेस पकड़ ली उसने, बल्कि बहुत अच्छी पेस पकड़ ली है। और हमने वो मूवी देखी, धुरंधर देखी हमने, जिसकी हर तरफ धूम ही धूम है। तो हम उस पर भी थोड़ा बहुत बात करेंगे थोड़ा बहुत पामाल पे, बात करेंगे थोड़ा बहुत जमा तकसीम पे, जो कि ठंडे ठंडे चल रहे हैं, थोड़े हॉट एंड कोल्ड चल रहे हैं। जी महाविश, पहले किस ड्रामे पे बात करें? मेरी जिंदगी तो पे बात शुरू करें? आई थिंक वहां से बात शुरू करें, या द हॉट वन, या द ड्रामा चलो, तो मेकिंग द सवाल हॉट ये है मूवीज, कि या हाँ, सवाल ये है कि भाई ड्रामा तो बिल्कुल बदल गया है, ड्रामा तो बिल्कुल चेंज हो गया है। कंप्लीटली। और बिलाल अब्बास, हाँ, और जो बिलाल अब्बास साहब के नाकदीन थे पहले, हम भी उनमें शामिल थे, लेकिन हम उस कामयार के नाकिद थे जो कि जिसने ट्रेड्स दिखाए थे टॉक्सिक इंसान के। ठीक है, लेकिन अब ये क्या हो गया भाई? कामयार साहब की पर्सनालिटी एकदम से चेंज हो गई है। तो ये जो होता है ना, एक वो हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट राइटर ने दिया है आवाम को आवाम कि को यार भाई साहब क्या सेम। कर रहे हैं आप? और हाँ, हाँ, और मैं ये कहूँगा कि भाई, कहा सुना माफ, जो कुछ हमने कामयार के बारे में डिस्कस किया पहले, वो उस कामयार के बारे में था जो कि ठीक नहीं था। और हम लोग ना यूजली स्टेरियोटाइप हो जाते हैं, जनरलाइज कर देते हैं। हम कहते हैं कि क्योंकि इसने गाड़ी जलाई है, क्योंकि ये लड़की का पीछा कर रहा है, तो ये बदतमीज इंसान ही है हम्म और ये खराब ही है। लेकिन अब वो बदल रहा है, उसने अपना हम्म आप को चेंज कर लिया है। तो क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? मुझे तो इस ड्रामे में कोई और ही बुरा लग रहा है। बिलाल अब्बास तो शुरू से अच्छा लग एग्जैक्टली। रहा है। आप बताएं, आप बताएं। हाँ नहीं, बिकॉज आई थिंक फराज जो हमारी जो जितनी भी अभी एपिसोड गुजरे हैं उसमें हमें कॉन्टेक्स्ट भी पता चला है कि वाई कामयार इज लाइक दिस, ठीक है। वो दिखाया है कि हम्म। ही हैज ग्रोन अप विद एब्सेंट पेरेंट्स, ठीक है, विद डिसफंक्शनल, ही हैज हम्म। ग्रोन अप विद एन डिसफंक्शनल फैमिली, ठीक है। और तो उसमें जाहिर बात है जब कुछ ऐसी फैमिलीज में जब बच्चे बड़े होते हैं तो फिर वो खुद बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, दे वांट टू गेट व्हाट दे वांट एट एनी हाँ कॉस्ट एक्चुअली। सो आई थिंक वो थोड़ा सा हम थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर गए थे कैरेक्टर को भी, और राइटर की भी यही थी कि पहले कामयार का वो इतना वो बैड बॉय एक इमेज क्रिएट कर दें ताकि उसका फिर एकदम से गुड बॉय इमेज आए ना, तो लोग सारे फिर कामयार के ही फैंस हो जाएं, ठीक है। So I think Kamyar has become from one of the red flags हम्म। to the greatest green flag ever. मतलब पूरा फॉरेस्ट ही वो बन गया, ठीक है, कि ना उसको अभी पार्टीज में अब ग्रीन तो कोई। नहीं हुआ, अभी तो नहीं, ग्रीन नहीं हुआ। अभी अभी यार अभी ग्रीन रास्ते फ्लैग पर यही है। होता है ना कि मतलब ही इज, उसने अपनी माँ को, देखिए ना ग्रीन फ्लैग क्या होता है, उसने अपनी माँ को किसी और से शादी के लिए मना कर दिया, उसने कहा कि जी मेरा ताल्लुक अभी भी उस लड़की से तो है। वो तो ही हैज, तो कामयार हैज गॉन फ्रॉम वन ऑफ द रेड फ्लैग्स टू ग्रीन फ्लैग्स नाउ। अब देखिए ना वो तीन चीजें हैं जिसके बारे में हम ग्रीन फ्लैग्स के बारे में बात करते हैं। एक तो वो अभी भी वो है कि जी मैंने उसके साथ ताल्लुक है मेरा, जरूरी नहीं कि उसने मेरा ताल्लुक नहीं रखा तो मेरा भी ताल्लुक उससे खत्म हो जाए। सो आई विल स्टिल कंटिन्यू टू अडोर हर एंड टू लव हर बट फ्रॉम द डिस्टेंस नाउ। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि इतना अच्छा क्यों लगने लगा है सबको कामयार? क्या वजह है कि कामयार एकदम से बेहतर हो गई?
हाँ, आई थिंक फराज बिकॉज़ आई थिंक कामयार हैज़ गॉन फ्रॉम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेड फ्लैग्स टू द ग्रीन फॉरेस्ट फ्लैग ठीक है? अब उसका ग्रीन फ्लैग्स जो है ना, जो अभी मैं कमेंट्स भी पढ़ती हूँ ना उनके एपिसोड के जो नीचे, मुझे बड़ा मजा आता है जब कमेंट्स, जब लड़कियां सारी कमेंट कर रही होती हैं कि जी एक तो डिस्पाइट ऑफ कि जी उसने 2-3 दफा थप्पड़ भी खा लिया हानिया से और उसने उसकी बातें भी सुन ली, ठीक हम्म है, वो अभी भी अपनी माँ को ये हम्म कहता है कि जी मैंने किसी और लड़की से शादी नहीं करनी, आई स्टिल अडोर हर, आई स्टिल लव हर, और मेरा उसके साथ ताल्लुक है, बट हम्म। आई वुड कंटिन्यू टू लव हर फ्रॉम द डिस्टेंस इवन इफ शी वुडंट एक्सेप्ट मी, ठीक है। सो दिस इज हम्म। वन ऑफ द ग्रीनेस्ट फ्लैग एवर। फिर ये दिखाया है कि जी वो पार्टीज में नहीं जाता, वो चेंज हो गया है, अच्छा, ही इज मेरे ग्रोइंग हिसाब द से ये कंपनी। ग्रीन फ्लैग नहीं है। मेरे हिसाब से सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है। इन ऑल ऑनेस्टी मेरे हिसाब से सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है। आई अब थिंक तो यू नो, खैर हम बुढ़े अगर हो आप गए हैं ना। अगर आप अगर आप एक लेकिन फीमेल पर्सपेक्टिव से देखें तो दिस इज लाइक कि यार वो अभी भी जो है सेल्फ, आप सही कह रहे हैं कि एक चमाट पड़ने के बाद भी बंदा उसी बंदी के पीछे जाए, तो आई थिंक वो वाकई में, बट आई थिंक लव, लाइक दिस से एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, लव हैज नो बाउंड्स। अच्छा जी। इस अच्छा। चीज को आगे लेके चलते हैं। आई थिंक राइटर भी यही औरतों सोच का रहा है। दिमाग किस तरह काम करता है, मेरी तो समझ ही नहीं आती। भाई मैं देखिए ऑनेस्टली बोलूं, देखो मोहब्बत है लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट ये कहती भाई है अब आप आपको देख ले, कि बड़े भाई बूढ़ों ने कुछ आपको कहा लड़की ही ने होगा मना ना। कर दिया ना, तो छोड़ के जाओ उसको और मूव ऑन। खलास, कहानी खत्म। एग्जैक्टली नहीं ये देखिए, क्या, ये क्या बात है? आपकी आपकी लॉजिकल अप्रोच यही कहती है कि भाई जस्ट फॉरगेट हर एंड मूव ऑन, यू हम्म। नो, बिकॉज शी हैज, मतलब एक दफा का थप्पड़ काफी था, उसने दोबारा मेरे पेरेंट्स के सामने मुझे दो मारा दफा है, हो गया। ठीक है ना, 2 दफा हो गया, फिर सबके जलील सामने अलहदा मारा। किया उसके बाप ने भी, हाँ। तो बंदा फिर कहता है कि यार आई डोंट इवन वांट टू सी हर फेस, बट जी उसने सबसे पहले उसने कहा हम्म। कि नहीं मेरा ताल्लुक है, आई विल स्टिल कंटिन्यू टू लव हर एंड आई स्टिल कंटिन्यू टू अडोर हर, उसने कहता है ना, मेरे मेरी सुर छेड़ जिंदगी है, दिए, वो मेरी जिंदगी है। वो मेरी जिंदगी है, ठीक है। तो वो अपनी, एक जो उसकी दादी का हम्म भी जो डायलॉग था, वो कहता है कि उसने ना मेरे दिल के तार छेड़ दिए हैं या कुछ है, पता नहीं उसने इस तरह का कोई डायलॉग किया है। तो हम्म उसकी दादी ये पूछती है हम्म कि जी क्या हो गया है, मतलब तुम सुबह सुबह उठते हो, तुम जाते हो ऑफिस और फिर वापस आते हो, एंड यू वर्किंग सो हार्ड एंड यू नो ही इज मेकिंग हिज फादर प्राउड, ही हम्म इज टेकिंग द कंपनी टू न्यू हाइट्स हम्म एंड ही इज चेंजिंग द टेक्नोलॉजी, वो सारा दिखाया है। तो मेरे ख्याल से उस लिहाज से तो ग्रीनेस्ट फ्लैग ही है कि भाई वो अब अपने सेल्फ डेवलपमेंट उस पे है। आई थिंक मुझे फराज यहाँ पे हम्म। ना सबसे ज्यादा केमिस्ट्री मुझे एक्चुअली बिलाल अब्बास की और हानिया की इतनी ज्यादा नजर नहीं आती, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अच्छी केमिस्ट्री जो है ना वो ब्रो, जो ब्रो कोड है, ब्रोमांस जो टाइप है ना, वो मुझे ब्रोमांस, हाँ, वो हाँ, आती वो है। मुझे बिलाल अब्बास और वो जो उसका जो उसका बहन का जो फियांसे साड़ू है, कहते हैं उसको। काशिफ, हाँ, द साड़ू। डॉक्टर, साड़ू। हाँ। so the इश्तियाक। Sadhu, the Dr. Sadhu and Bilal Abbas, मतलब उन दोनों का इतना अच्छा दिखाया है कि यार तुम तो मेरी शादी में आओगे, तुम तो मेरी मंगनी में आओगे, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे खुशी हम्म होगी, अच्छा तुम खुश हो, मतलब जितना कंसर्न वो एक राइटफुल हम्म बीवी की तरह है ना बिलाल अब्बास के लिए, खामियार के लिए, इतना तो मेरे ख्याल से हम्म अगर उसकी शादी हम्म। होगी तो उस कामियार की अपनी बीवी ने उसका इतना उसको नहीं पूछना जितना कि वो पूछ चुका है। सो आई थिंक दी एपिसोड का हाँ। जो फोकस था ना उन दोनों की केमिस्ट्री का था, फिर वो फ्लावर्स भिजवाता है और फिर एंड ही इज लाइक नहीं वो दिल का अच्छा है, वो उसको डिफेंड भी कर रहा होता है हम्म। हानिया के सामने, आयरा के वो भी सामने, सो डिफेंड आई कर रहा थिंक है और साथ में उसकी बहन भी डिफेंड कर रही है, उसकी बहन भी बार बार बहन भी बोल रही है। डिफेंड कर रही है, तो दोनों एग्जैक्टली ही लगे वो हुए हैं। जाहिर बात है, हाँ एग्जैक्टली तो मुझे पूरे एपिसोड का जो क्रक्स है ना, मुझे थोड़ा सा फनी भी लगा कि द ब्रो कोड इज ऑन हियर, कि उसने कहा कि जी इसने मेरी मंगनी बचाई है, तो मैं भी आई विल ब्रिंग द रोमांस बैक इनटू हिज लाइफ, फिर वो आयरा को समझाता है। तो दिस इज लाइक ये भी एक ग्रीन फ्लैग है दोनों हम्म। बंदों में, एंड मुझे लगता है कि इन दोनों की केमिस्ट्री सबसे ज्यादा बेहतर है, मतलब हानिया की और बिलाल अब्बास की इतनी अच्छी नहीं लग रही है जितनी कि इन दोनों की जितने दोस्ती इन के दोनों की है। अच्छा लग रहा है। हम्म हम्म। हम्म हम्म। चलो, आप मेरी राय लें ना इस ड्रामे पर, मेरी राय लें इस कहानी पर। तो मैं ये कहूँगा कि बताए। यार देखो, एक तो ये ना कि पुरानी कहानी है, ये कोई नई कहानी नहीं, ये हाँ, कोई ऐसी कहानी है जैसे राधेन शाह साहब के पास पड़ी होगी कोई स्क्रिप्ट 10-15 साल पुरानी, एग्जैक्टली। और उन्होंने सोचा होगा कि यार चलो इस पे फिल्म बना लेते, ड्रामा बना लेते, सॉरी, उन्होंने कहा होगा चलो ड्रामा बना लेते। तो उन्होंने वो कहानी पिकअप की और बना ली। अगर यही ड्रामा अर्ली 2000s में आता है या 2010 के बाद आता, तो ये इस पे कोई रेड फ्लैग और टॉक्सिक और ये सब पे बातें कोई नहीं करता, क्योंकि कुछ नहीं उस वक्त होता। इतना ज़्यादा लोग बात नहीं करते थे हाँ टॉक्सिसिटी पे और इस तरह की चीज़ों पे। एक तो ना लोगों ने फैशन भी बना लिया है
टॉक्सिक वर्ड यूज़ करना, रेड फ्लैग वर्ड यूज़ करना, और ये इस तरह के वर्ड ना बहुत। और वो एक होता है ना, अनाड़ी का खेलना खेल का सत्यानाश, या नहीं, एक और मिसाल है, सॉरी, मिसाल मुहावरा है कि अल्लाह जो है ना गंजे को नाखून नहीं देता, क्योंकि वो सर खुजा खुजा के अपना दिमाग ख़राब कर लेता है। तो शायद ये लफ्ज़ भी कुछ ज़बान ज़र्द आम हो चुका हुआ है कि रेड फ्लैग, हाँ टॉक्सिक, ये आदमी ठीक नहीं है, ये बहुत ख़राब है, ये स्टॉकर है, ये हैरेस। यार काम डाउन। उस आदमी को ना, जो लड़का है कामयार, उसका प्रॉब्लम ये है कि उसको आज तक पता ही नहीं था कि उसको किस तरीके से औरतों से डील करना है, किस तरीके से बात करनी है। हाँ, ये और उसके अगर दोस्त ने भी आप कहा यू था, गो बैक बिल्कुल। टू, हाँ, हम्म एंड यू गो बैक टू आर, उसके दोस्त ने तो कहा, हमने पहले कहा था, इफ यू गो बैक टू आर ओल्ड कन्वर्सेशन, मैंने मेंशन किया यार उसकी कोई बहन नहीं है, तो उसको पता ही नहीं है किस तरह हम्म से डील करना है। एक वुमेनली फिगर है, उसकी दादी, दादी ने जो कहा कि यार पीछे पीछे जाओ, तो हाजी साहब भी मेरे पीछे आए थे इतने साल तक, तो मैं भी पट गई थी। सॉरी फॉर माई बैड यूज ऑफ द वर्ड पट गई थी, बट फॉर लैक ऑफ पर बेटर द वोकेबलरी, दादी, बट दिस इज द मोस्ट, पर हाँ, द दादी। हाँ, बट दिस इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड। तो उसने कहा चलो मैं भी यही करके देखता हूँ, बट दैट्स बेसिकली इट। एंड देन वंस ही हैज रियलाइज्ड कि यार ये इस तरह काम नहीं चलता, चीज़ें बदल चुकी हैं, तो ही इज एडजस्टिंग हिमसेल्फ, इज फिक्सिंग हिज मिस्टेक। लेकिन अगेन वही बात है कि बहुत पुरानी स्टोरी है। मतलब वो जो सीन है कि वो फैक्ट्री वर्कर और यूनियन लीडर के पास जा रहा, उसको मार रहा हीरो की तरह, और तू जो मुझे जानता नहीं है, मैं तुझे, ये भड़के होती थी पहले, अच्छा लगता था कि यार हीरो है, इंटरव्यू हाँ, है, हीरो ये आया तो है, बड़े ये वो। बॉलीवुड, ओल्ड बॉलीवुड लॉलीवुड हाँ, स्टाइल, हाँ पुराने सही कह रहे हो। रजनीकांत की और अमिताभ बच्चन की और उस तरह की कुल्ली टाइप फिल्में होती थी, उसमें हुआ करता था। ये अब नहीं, अब ये नहीं चलता भाई, ये पुराना हो गया। बट हैविंग सेड दैट, even after all of these small flaws, the drama has picked up pace. Now basically it's basically about a नाकाम आशिक। और भैया नाकाम आशिक की फिल्में और ड्रामे तो हर लौंडा देखता है, हर और मर्द लौंडा देखता है। देखते हैं, क्योंकि अपने उसको अपने अपनी पर्सनल लाइफ से सारे हाँ रिलेट उसको, कर लेते हैं। हाँ उसको, हाँ कि भाई ये कबीर सिंह इसलिए हिट हुई थी, अभी वो जो मूवी आई तेरे इश्क में, वो भी इसलिए हिट हुई थी कि नाकाम आशिकों की कहानी होती। तो ये उससे पहले आई थी रांझना, वो भी इसलिए हिट हुई थी कि भाई नाकाम आशिक था वो। तो ये तो फैक्ट है, हर लौंडा इससे अपने आप को रिलेट करता है, हर आदमी जो है वो कहता है हाँ यार ठीक तो कर रहा है। बट हैविंग सेड दैट, मैं अगर होता कामयार को अगर मशवरा देता, मैं कहता भाई मेरे लड़की 2 दफा बदतमीजी कर चुकी है, अब वो नाक रगड़े भी नहीं और कुछ भी ना करे, तब भी उससे कहो कि भाई भी बस अल्लाह हाफिज। यही होना चाहिए। हम्म और यही होना हम्म चाहिए था शुरू में, जब उसने मना कर दिया तो आदमी को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि सर मैं बस, अब मैं आपसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि ठीक है मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, बट फेयर इनफ, मेरी मेरी इज्जत भी कोई चीज़ है। तो दैट्स हाउ इट इज, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। बट अगेन फॉरगेट दैट, उसको हम पसे पुश डालते हैं, और अब हम इसको एक स्टोरी की तरह लेते हैं। और स्टोरी ये है कि बिला कामयाब नाकाम आशिक हैं, और वो लड़की को आज की किस्त में ये रियलाइज हुआ है कि शी स्टार्टेड टू लाइक हिम। वो एक डायलॉग मारती है अपनी बहन को आई आज की किस्त आई में। वो कहती सीरियसली। है कि हाँ ना, हाँ कहती है कि मुझे जो है ना, मुझे इस बात के ऊपर हो रही है हैरत कि आई हैड स्टार्टेड टू लाइक अ टॉक्सिक गाय। सो प्रॉब्लली व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ टॉक्सिक, सवाल ये बनता है फिर टॉक्सिक की डेफिनेशन क्या है, कौन है टॉक्सिक। जो कभी मैं कभी तुम में शर्जील के साथ जो इमाद इरफानी था वो टॉक्सिक था, या हम्म वो जो पामाल में रजा है वो टॉक्सिक है। आखिर टॉक्सिक की हम्म डेफिनेशन है क्या, किसको आप टॉक्सिक कहते हैं, क्योंकि इस ड्रामा में अ, तो अब वो टॉक्सिक नहीं रहा, अब वो ठीक हो गया। नहीं रहा। तो नहीं, टॉक्सिक और क्या एक्चुअली आप है देखें ना, तो ये, अब आप ये देखें ना कि ड्रामास में अब एक वर्ड टॉक्सिक को उठा के आप उसी चीज को टॉक्सिक करके आप हम्म, अनटॉक्सिक कर रहे हैं, ठीक है ना। अब रजा को भी जितना आपने हाँ, टॉक्सिक दिखाया ओनली टू शो हिम कि जी ही इज डाइंग और सारी सिंपैथी वोट्स हम्म, ना मलिका से उठ के रजा की तरफ चले गए, ठीक है। सो अरे दिस यार इज हमारे लाइक अ यहाँ जो शिफ्ट, बेचारा मर जाता है उसको हम दिस इज ऐसे लाइक भी अ एक इज्जत पैराडाइम देते ही है ना। शिफ्ट फराज। ये पैराडाइम शिफ्ट हमारे राइटर्स हम्म, इसमें क्यों, मतलब आपके जहन को मैनिपुलेट करके एक सोच पे, एक यार दैट्स पेडेस्टल पे दैट्स रखवा के फिर उसको और ऊपर कर देते इसमें हैं। चक्कर यही है ना माविश, इसमें सीन ये है कि दैट्स द ब्यूटी ऑफ टीवी ड्रामा और मीडिया। इसमें कभी आपको जो इंसान बुरा लगता है वो अच्छा लगने लग जाता है, कोई इंसान जो अच्छा लग रहा होता है वो आगे जाके बुरा लगने लग जाता है। तो दैट्स द पावर ऑफ राइटिंग, दैट्स द पावर ऑफ मीडिया, हाउ इट कैन मैनिपुलेट योर माइंड, एंड दिस इज हाउ आर ड्रामाज आर। एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि आप उसको आप ये देखते हैं कि यार ये कमाल बात है कि लफ्ज़ों से और तहरीर से और अदाकारी से या डायरेक्शन से आप किसी इंसान का माइंड चेंज कर देते हैं। तो आई थिंक बिफोर वी मूव ऑन टू अनदर रिव्यू, मेरी जिंदगी ये तू इंटरेस्टिंग हो गया है, अच्छा हो गया है, डिस्पाइट ऑल इट्स फ्लॉज इट हैज पिक्ड अप पेस, एंड आई थिंक
जैसे आपने कहा कि भाई हानिया आमिर और बिलाल की केमिस्ट्री लगे ना लगे, लेकिन इश्तियाक और कामयार की केमिस्ट्री चल रही है। इश्तियाक व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट हानिया आमिर? क्या कहना चाहेंगी आप हानिया आमिर एक्चुअली, या वो जो लड़की हाँ। का रोल जो है? ओह आयरा माय आयरा गॉड, आयरा को क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों मसला है उसके साथ? मुझे मुझे समझ नहीं आती कि आयरा मैडम की हमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। आई मीन मैंने अभी जो हम्म। रीसेंट एपिसोड देखा तो उसमें एक तो आई विश कि उसका जो वो आधा घंटा पेपर, मतलब शी इज गिविंग हर फाइनल एग्जाम ऑफ द फाइनल ईयर एंड शी इज वेस्टेड द हम्म। एंटायर टाइम, और उसके पास आधा घंटा, मतलब मुझे समझ नहीं आती कि बीबी, लाइक व्हाई आर यू, लाइक व्हाट वर यू थिंकिंग, रियली यू आर गिविंग एन एग्जाम एंड देन यू आर थिंकिंग ऑफ समबडी यू स्लैप्ड ट्वाइस, एंड आपने अपने घर से उसको निकाला है, हम्म। आपने उसके पीछे जो अपना पेपर गवा दिया। मतलब मुझे इस लड़की की समझ नहीं आ रही, मुझे इसकी कैरेक्टर की अब समझ नहीं आ रही, आई एम टोटली कंफ्यूज अबाउट दिस गर्ल। एंड देन भाई हाउ यही स्ट्रांग, यही मतलब महसूसात होते हैं आदमियों की, मर्द औरतों के बारे में होते हैं कि आखिर चाहती क्या हैं औरतें, क्योंकि उनको ये बैड क्या बॉय चाहती पसंद हैं? आते हैं। मैं और एक्चुअली शरीफ आई लोगों वुड, को, आई हाँ, वुड शरीफ लोगों स्टॉप को यार, लाइन नहीं आई वुड देते। आस्क कि भाई, अब वो बहन की मंगनी हुई है तो वो बाबा पूछ रही है कि अच्छा वो आया नहीं, वो आया नहीं, एंड आई एम लाइक ये राइटर ने डाला है जस्ट टू शो कि ओके शी इज सॉफ्टनिंग अप। तो मतलब हम्म। फिर आपने इतना हार्डकोर, इतनी उसको हेड स्ट्रांग उसको दिखाया, और फिर उसको बिल्कुल मेल्ट होते हुए दिखाया कि अच्छा वो फ्लावर्स के पास जाके खड़ी हो रही है और वो पूछ रही है कि क्यों नहीं आया, एंड देन उसने उसके पीछे पेपर भी अपना जाया कर दिया, और फिर शी इज एकदम से, और फिर वो जो दिखाते हैं, अच्छा वो जो सीन बड़ा बहुत ही, आई थिंक आई रियली लाइक दैट कि द वे द डायरेक्टर हैज प्लेस्ड टू, जब वो आई थिंक ओल्ड एज होम में जब आयरा अपनी फ्रेंड के साथ जाती है, सामने से शी इज कन्फ्रंटेड बाय हम्म। हिम, और वो समझती है कि यार ये अब आके मुझसे बात करेगा, बिकॉज वो इतना, वो कहती है कि बहुत हाँ अच्छा आ किया। गया ना, तो अब ये मुझसे बहुत बात अच्छा किया करेगा, कामयार ने। हाँ। सही में एंड उसको देन सबक ही, सिखाया। oh my God, हाँ। that scene was, Bilal Abbas just rocked it because he just pretended not to know her, और फिर वो ऐसे निकला वो एकदम से कि मुझे लग रहा था कि ये अब कहेगी कि ये कौन है जिसने मुझे मुड़ के नहीं देखा, द कौन है पू ये जिसने कैरेक्टर पू would को मुड़ pop के up। नहीं देखा? मुझे लगा ये पू कैरेक्टर ना पॉप अप करेगा कि ये उसने ये कौन बोला है हो या ना ये बोला हो, जिसने मुझे मुड़ लेकिन के उसके नहीं देखा। तासुरात ऐसे ही थे कि कौन है ये जिसने उसके पू को मुड़ के तासुरात नहीं ऐसे ही देखा। थे। हाँ। एग्जैक्टली, आई थिंक तो वो दैट ये वाज, बोल आई भी रही थिंक है अपने वो, दोस्त से भी। अब एग्जैक्टली, उसकी ईगो हर्ट हुई है कि अब उस्ताद, उसकी ईगो हर्ट मतलब हुई ये है, क्या? ठीक है। तो हाँ। मतलब आई थिंक उसने, मतलब अब अपेरेंटली सही किया भाई कि तुम्हें तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, तुम्हें मेरी शक्ल देखना गवारा नहीं है, तो आई वुड जस्ट वॉक पास्ट यू, तो ताकि हम्म। तुम्हें तकलीफ ना हो, राइट। बट तुम्हें ये चीज तुमने अपने ईगो पे ले ली कि ओह ही हैजंट स्पोकन टू मी, ब्ला ब्ला ब्ला। हम्म। तो आई थिंक एक तो वो कैरेक्टर, वो जो सीन था ना, आई थिंक वो सबसे बेस्ट पार्ट पूरे एपिसोड में, आई थिंक मुझे वो उसकी हम्म। कैरेक्टराइजेशन एंड द वे कि वो बिलाल अब्बास जैसे ही वो जाता है और वो क्रॉस करके जाता है, वो ऐसी हैरान होके देख रही होती है, आई थिंक वो दे वर जस्ट ब्यूटीफुली कैप्चर्ड। सो बट आई स्टिल थिंक कि देखिए बात वही है कि आप सोसाइटी को एक मैसेज यही दे रहे हैं कि यार इस तरह, अगर इस तरह की कोई हिस्ट्री रही है आपकी किसी के साथ, और द गर्ल softens up and the girl and the girl is melting and she's falling for the guy, so which is a completely wrong pattern. सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बात नहीं है, बात यह है कि there's too much history, there's too much bad, वो क्या कहते हैं, बैड ब्लड बिटवीन द टू, कि मतलब उसने उसको थप्पड़ भी मारा है, उसके माँ बाप के सामने उसको जलील किया है, और उसने हम्म। उसकी गाड़ी चलना चलाई है बंद और हो गया। सारा कुछ किया है, और फिर भी आप ये दिखा रहे हैं और आप कैरेक्टर को आप आगे लेके जा रहे हैं। सो मुझे ये लगता है कि आई थिंक लड़की का कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग, अगर उसको स्ट्रॉन्ग हेडेड दिखाया था तो उसको स्ट्रॉन्ग हेडेड ही रहने देते। तो आई थिंक वो जो ट्विस्ट आ रहा है ना, एक टिपिकल बॉलीवुड फॉर्मूला, सो हमारे ड्रामास बिल्कुल बॉलीवुड फॉर्मूला पे ये चल रहा है बेसिकली, कि हाँ लड़की थोड़ी सी सॉफ्टन अप होगी, अब नेक्स्ट अब उल्टा साइकिल वो फॉलो करेगी कि अब वो कामयाब के पीछे जाएगी, जो लग रहा है। सो लेट्स स्टे ट्यून्ड मुझे टू द तो वो याद आ एपिसोड्स। गया। मुझे तो वो जो सीन था ना, वो जो दोनों यूं जा रहे थे चलते हुए, मुझे शाहरुख खान याद आ गया। वो क्या था, वो जब तक है जहाँ का शेर है ना, कि तेरा हाथ छोड़ना, तेरा सायों का रुख मोड़ना, तेरा पलट कर यूं ना देखना, नहीं भूल सकता मैं जब तक है जहाँ, जब तक है नहीं जहाँ। बोल तो ये जब सकते, तक है जहाँ एग्जैक्टली, कामयार साहब को लगनी चाहिए भाई, उस्ताद लगनी चाहिए, बड़ी लगनी जोर की चोट चाहिए। लगनी चाहिए। तो बेसिकली अगर हम उसको नंबर दें, अब जल्दी जल्दी नंबर दे देते हैं, मेरे ख्याल से एक्टिंग फ्रंट पे तो 10 में से 10 नंबर है। बिलाल अब्बास ने कमाल एक्टिंग की है, बिलाल और अब्बास, बाकी दूसरे अदाकार भी अच्छे कर रहे हैं। हाँ, 10 में से 10। डायरेक्शन को हम दे सकते हैं 8 8 नंबर दे सकते हैं डायरेक्शन को।
और राइटिंग क्योंकि एक बहुत पुरानी है, राइटिंग में फ्लॉज थे और राइटिंग की वजह से हमें ऐसा करना पड़ रहा है कि हम्म, हमें वो इग्नोर करना पड़ रहा है कि उसमें ना घोड़े जब रेस पर जाते हैं तो इधर कर देते हैं कि इधर उधर नहीं देखे। तो अब हम सिर्फ ये एक देख रहे हैं रेस में कि फोकस भाई एक करते हैं। लड़का नाकाम आशिक, हाँ हम फोकस हाँ। कर रहे हैं एक नाकाम आशिक है, वो नाकाम कैसे हुआ उसको भूल जाते हैं, नाकाम आशिक है और लड़की जो है उसके बारे में सोच रही है, हार्ड हम्म, सॉफ्टवेयर है एंड देयर एक्टिंग इज एग्जैक्टली, ब्लॉकिंग, सो राइटिंग गेट्स 5 एग्जैक्टली। numbers फ्रॉम माय साइड। हाँ, exactly. No, same here. चलो। I think Bilal Abbas, same. But I would also like to rank other actors, जैसे Adnan Jafar और Bilal Abbas father. I mean, उनका तो वो I तो हर think वक्त उस समय रहता है। हाँ, लेकिन उनको ऐसा हेल्पलेस भी दिखाया है, लेकिन at the same time he's beginning to feel proud for his son. I think वो जो ट्रांजिशन ऑफ आ रहा है वो कोर्स भी हाँ। उन्होंने बहुत अच्छा पोर्ट्रे किया है। एंड आई हम्म। थिंक वो जो उसकी बहन है, आयरा की बहन है, मेहर जाफरी, एक्चुअली शी इज वेरी टैलेंटेड हम्म। एक्ट्रेस। आई थिंक उसने हाँ भी शी रोल जो इज। पोर्ट्रे किया है, हाँ शी इज न्यूट्रल टू कामयाब सिचुएशन, एंड शी इज उसको बड़ा दिखाया है कि अच्छा वो कंसर्न भी, एट द हम्म। सेम टाइम शी इज न्यूट्रल एज वेल। And Ishtiyaq and Ishtiyaq and Bilal Abbas, a heart for you, both केमिस्ट्री। of you, a chemistry. Yeah. जबरदस्त जबरदस्त। और है, और फिर राइटिंग में डायरेक्शन में क्विकली नंबर दें फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे की I think तरफ। direction is just like I said कि direction like कुछ scenes हैं जो कि वाकई stand out करते हैं, जैसे old age home मुसद्दिक में मलिक साहब हानिया और की। बिलाल का confrontation. हम्म। Exactly. Musaddiq Malik हम्म। has done really well. However, writing is very average, is very बहुत एवरेज। run of the mill plot. बस वो पुराने उसको आपकी वाली बात है, तो मे बी आपने तो 5 दे दिया, मैं फिर भी 3 और 4 से आगे ना जाऊं।